राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के लिए बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होता, वो अजर और अमर हो जाती है, उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया पर हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, हमारे घर में जुगल जोड़ी सरकार, हमारे घर में राधा रानी, इनकी विशेष सेवाएं और विशेष पूजा होती है। आप लोगों को पता है वृंदावन धाम में अक्षय तृतीया से 21 दिन तक की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। जितने भी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं सबको 21 दिन तक चंदन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी की तासीरता इस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए चंदन का लेप उनको लगाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना कैसे करनी है, किस चीज़ का भोग लगाना है और कैसे करें उनकी पूजा। आपको सुबह उठ के खुद नहाना है, आपको खुद भी पानी में गंगा जल और गुलाब जल डाल के नहाना है। साथ ही साथ आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराओगे। वो पंचामृत का सेवन आप व्रत में कर सकते हो, तो अगर आपका अक्षय तृतीया का व्रत है तब भी आपको लड्डू गोपाल और बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है, या फिर जो भी जुगल जोड़ी सरकार आपके घर पे है या फिर कोई विग्रह आपके घर पे है जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, सबको पंचामृत से स्नान कराएंगे। अच्छा महाराज, पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको एक काम और करना है, उनको आपको गुलाब जल से पंचामृत से स्नान करा दिया, अब आपको पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, अब आपको उनको गुलाब जल से स्नान कराना है। एक दो चीज़ें और भी ध्यान रखिएगा कि गुलाब जल ठंडा होता है, इसलिए गुलाब जल से भी स्नान कराया जाता है, क्योंकि गुलाब जल की तासीर ठंडी होती है और इसलिए गुलाब जल से स्नान कराने की प्रथा है। लड्डू गोपाल और जुगल जोड़ी सरकार जो भी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है उनको तो आपने ऐसे स्नान कर लिया। इसके अलावा जो भी सीमित विग्रह है, जो विग्रह जिनकी आप लोग डेली पूजा अर्चना वंदना तो नहीं करते हो लेकिन मंदिर में आपके स्थापित हैं, उनको भी हल्का सा गंगा जल और गुलाब जल डाल के स्नानम 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 आपको बोलना है। पूरे घर में आपको गंगा जल और गुलाब जल का जो जल है वो भी छिड़कना है, स्नानम 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 बोलते हो। अब आपको अगला काम क्या करना है? अगला काम आपको ये करना है, आपको एक घोल तैयार करना है, वो चंदन का घोल होगा। सबसे तो देखो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है अगर वो घिसने वाला जो चंदन होता है ना, जो घिस घिस के आप अगर किसी भी स्कॉन टेम्पल में जाओगे तो इस टाइम पे चंदन सेवा चल रही होगी, सभी लोग जाते हैं और चंदन घिसते हैं ठाकुर जी की श्री अंग पर लगने के लिए। तो वो घिसने वाला चंदन सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है। सबसे पहले मैं उस घिसने वाले चंदन को ही एडवाइस दूंगी कि आप इस घिसने वाले चंदन को घिस लीजिए और उसके बाद उसी से ही एक चंदन का घोल तैयार कीजिए। लेकिन भैया कलयुग है ना, तो किसी के पास इतना समय है, सब वर्किंग है, लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी है और घिसने वाला चंदन हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर पे जो भी चंदन हो, चाहे वो दाने वाला जो चंदन आता है वो ले सकते हैं, चाहे वो गोपी चंदन ले सकते हैं, चाहे वो अष्टगंधा चंदन ले सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी फॉर्म का चंदन, पीला चंदन आपके घर पे है वो चंदन आप ले लीजिए और उस चंदन में गुलाब जल डाल के एक पतला सा पेस्ट बना लीजिए। अब गुलाब जल के साथ साथ आपको उसमें दो तीन चीज़ें और डालनी है। थोड़ा सा गुलाब जल डालिए, चंदन तो लेना ही लेना है, उसके ऊपर गुलाब जल डालना है। 2 बूंद आपको इत्र की डालनी है। अब इत्र में भी ना कुछ खास इत्र आपको डालने हैं, जैसे कि नंबर 1 पहला इत्र आपको गुलाब का इत्र डालना है, दूसरा चंदन का इत्र डाल सकते हैं, तीसरा मेहंदी का इत्र डाल सकते हैं। ये सभी इत्र की जो तासीर होती है ये ठंडी होती है, इसलिए इन्हीं चीज़ों का इत्र आपको डालना होता है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है? उसके तत्पश्चात आपको उसमें कपूर डालना है। कपूर भीमसेनी ही होना चाहिए और कपूर को अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा। मैं क्या करती हूँ, मैं मिक्सी लेती हूँ, मिक्सी में थोड़ा सा चंदन डालती हूँ, उसमें गुलाब जल डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा कपूर डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा कपूर डालने के साथ साथ उसमें मैं थोड़ी सी तुलसी भी जरूर डाल दीजिए। तुलसी की लकड़ी भी डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो और ये सभी चीज़ पीस कर मैं एकदम बारीक, एकदम पेस्ट टाइप का बना लेती हूँ और फिर वो मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल को लगाती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं इत्र की छींटे भी मार देती हूँ ताकि पूरे दिन ये खुशबू सुगंधित फैलती रहे। अब आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह है, जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी सरकार है, उनको इस दिन छोटे छोटे वस्त्र पहनाकर, छोटे छोटे से, जिसके लड्डू गोपाल को आपने लंगोट धारण करा लिया और पूरे शरीर पर आपको ये लगाना है, ठीक है ना। अब कोई कोई विग्रह ऐसे होते हैं कि दीदी हमारे विग्रह काले पड़ जाएंगे, हम ये नहीं कर सकते, तो फिर आप उनके चरणों में भी ऐसा कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी को चंदन का गोला समर्पित किया जाता है, वो भी 1.25 किलो का होता है, ठीक है ना, चंदन का गोला। तो आपके चरणों में भी आप ये लगा सकते हो या फिर सिर पे थोड़ा सा डिजाइन बनाकर गालों पे लगा सकते हो। अगर पूरे शरीर पे नहीं लगाना चाहते, पूरे शरीर पे ये लगा के रखना है सुबह से लेकर शाम तक। और इस टाइम जो श्रृंगार करना है ना आपको,
वो श्रृंगार भी येलो कलर का होना चाहिए। आई रिपीट अगेन, जो इस टाइम पे आप श्रृंगार करोगे वो भी येलो कलर का, जैसे कि येलो कलर की पगड़ी आपने पहना दी है, ठीक है ना, कुछ गोल्ड का आपने पहना दिया है। आज के दिन उनके लिए कुछ गोल्ड का आप खरीद सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है, बहुत अच्छा माना भी जाता है। और आपने, मैं तो हमेशा लंगोट धारण कराती हूँ या फिर उनको पैंटी धारण कराती हूँ, पूरे शरीर पे चंदन लगाती हूँ और चंदन लगाने के बाद उनको एक मुकुट येलो कलर का मैं धारण करा देती हूँ। उन्होंने कानों में गोल्ड के इयरिंग्स पहने होते हैं और गले में सोने की चैन पहनी होती है। आपके पास अगर सोने की नहीं है तो आप सिंपल भी येलो कलर का श्रृंगार आप उनका कर दीजिए, थोड़ा सा ना, और जितना अच्छा आप सजा सकते हैं उनको उतना अच्छा सजा लीजिए। अब उनके बाद उनको भोग समर्पित करने की बारी आती है। तो इस दिन उनको सत्तू से बना शरबत, ये तो सबसे कंपलसरी है, सत्तू से बना शरबत, उसके साथ साथ सत्तू से बने लड्डू, सत्तू का भोग कंपलसरी है, बाकी और भी चीज़ों का भोग लगेगा लेकिन सत्तू का भोग बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद आप खीरे का भोग, ककड़ी का भोग, ये सभी भोग भी आपको लगाने हैं। आमरस का भी भोग जरूर लगाइए और उसके बाद आप संकल्प लीजिए, क्योंकि एकादश अक्षय तृतीया है तो अक्षय तृतीया की कथा पढ़नी भी बहुत जरूरी है। तो संकल्प में आपको संकल्प लेना है हाथ में श्री विष्णु या फिर माँ लक्ष्मी करते हुए, क्योंकि ये जो उत्सव होता है ये माँ लक्ष्मी के लिए भी डेडिकेट होता है। तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अक्षय तृतीया का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत, अगर आप व्रत कर रहे हो तो आप बोलिए, नहीं तो फिर आप सिंपली बोलिए अक्षय तृतीया की पूजा कर रही हूँ, ठीक है ना। भगवान मुझे ये पूजा या फिर यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ये जो संकल्प लेना है आपको, ये सुपारी से लेना है। एक दो चीज़ें आपको और भी ध्यान रखनी है, पूरे दिन ये चंदन लगा होना चाहिए, चंदन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, पूरे दिन लगा होना चाहिए। कभी कभी ना चंदन एकदम कड़क हो जाता है तो आप ना स्प्रे जरूर कर दीजिए, जिससे ना चंदन अगर कड़क हो गया है तो आप अगर स्प्रे कर दोगे तो होगा क्या कि थोड़ा वो ठंडकता और भी प्रदान करेगा। आप दिन में 2-3 बार स्प्रे कर दीजिएगा। अब शाम के समय बारी आती है, शाम के समय आपको क्या करना है, अब मैं जब वृंदावन धाम में होती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ, क्योंकि यूपी की तरफ बड़ी गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र या पुणे की तरफ होती हूँ, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। मेरे ये भाव आते हैं कि पूरे दिन लाला को चंदन लगा रखा है, ऐसा ना हो लाला को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए। तो मेरे ये भाव आते हैं, इसलिए मैं कपड़ा गीला करती हूँ, जो उनकी टॉवल है, तौलिया जो उनकी बना रखी है मैंने, और उस तौलिया से पहले तो चंदन हटाती हूँ। चंदन को रगड़ना नहीं होता, अगर रगड़ेंगे तो वो उनके श्री अंग पर चुभेगा। उस टॉवल से मैं उनका पूरा बहुत अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं चंदन का इत्र लेती हूँ, उनसे मालिश करती हूँ और अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। तो अक्षय तृतीया पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करती हूँ। अक्षय तृतीया से प्रारंभ कर 21 दिन तक मैं लगातार उनको चंदन लगाती हूँ, लगातार। केवल लंगोट पहनते हैं और चंदन लगाते हैं, लंगोट पहनते हैं तो चंदन लगाते हैं। अच्छा, कुछ कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना होता है। जब हम घर का बना हुआ चंदन, जैसे कि अश्वगंधा तिलक हो गया या फिर गोपी चंदन से तो लाला साफ होता है, तो कभी कभी ना चंदन में कुछ चीज़ें मिलावट आ जाती है, ठीक है ना, मिली हुई ओरिजिनल चंदन नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप गोपी चंदन का उपयोग कर सकते हैं। गोपी चंदन से आपके जो लाला हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा चमकने चालू हो जाएंगे। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में नई गई थी तो मुझे चंदन के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब प्रथम बार अक्षय तृतीया आई तो मैंने क्या करा, कहीं से चंदन खरीद कर, क्योंकि घिसने वाला चंदन मिला नहीं, तो कहीं से चंदन खरीद कर वृंदावन में अपने लाला को लगाना प्रारंभ कर दिया। मैं 2-3 दिन बाद देख रही हूँ मुझे लाला काले पड़ते जा रहे हैं। तब मैंने फिर अपने गुरुजनों से पूछा तो उन्होंने बोला, अगर घिसने वाला चंदन मिलता तो बहुत अच्छी बात है, अगर घिसने वाला चंदन नहीं मिलता तो आप गोपी चंदन लीजिए और गोपी चंदन से अपने लाला की जो है वो लगाना प्रारंभ कीजिए। फिर मैंने 3 दिन तक अपने लाला को गोपी चंदन लगाया और जब लाला को मैंने गोपी चंदन लगाया, मेरा लाला खिल उठा, इतना चमक रहा था कि मैं क्या बताऊँ। यही सोचकर मैंने एक गोपी चंदन लिया। गोपी चंदन में हमने थोड़ी सी ग्लिसरीन डाली, दही डाली, गुलाब जल डाला और एक साबुन तैयार कर दिया। और वो साबुन अब मैं अपनी वेबसाइट पे आप लोगों के लिए सेल आउट करती हूँ। आप लोग वो साबुन मुझसे मंगा सकते हो। उसमें गोपी चंदन है, ग्लिसरीन है, दही है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, और गुलाब जल, थोड़ा सा यमुना जल भी हमने उसमें डाला है, उसको मिलाकर हमने एक साबुन तैयार किया है। वो साबुन आप हमसे वृंदावन धाम से मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो है वो सेवा करनी होती है। अक्षय तृतीया वाले दिन डिफरेंट का ठंडी तासीरता की चीज़ें इनको देनी है, जैसे कि लस्सी आप रूअफ़ज़ा डाल के दे सकते हैं, गुलाब का कुछ चीज़ बना के, गुलकंद जो होता है वो बहुत पसंद है इनको, वो दे सकते हैं। आप चाहो तो 1 दिन की चंदन यात्रा कर सकते हो या फिर 21 दिन तक भी कर सकते हो या फिर 5 दिन तक भी कर सकते हो।
वो पूरी तरीके से निर्भर आप पे करता है। लेकिन लाला की इस समय पे पूजा अर्चना वंदना आपको ऐसी ही करनी होती है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? आपकी कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देवता कौन है? विदेश जाने की कितनी संभावना है? सरकारी नौकरी की कितनी संभावना है? संतान प्राप्ति का योग कब है? विवाह का योग कब है? कौन सा बिजनेस करें जिससे आपको तरक्की मिलेगी? और ये सभी इन सभी के उपाय भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं। लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा।